आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक मशीनों और लैब के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 7 दुग्ध कोल्ड स्टोरेज का किया लोकार्पण। 7,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को दिए 242 करोड़ रुपए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1331 परीक्षा केंद्रों पर आज आयोजित होगी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा। और देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रदेश को मिला दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने उपलब्धि को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रतिफल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के 120वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संस्थान में अत्याधुनिक मशीनों और लैब के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा 377 करोड़ रुपए से सर्जरी डिपार्टमेंट की एक नई बिल्डिंग भी स्वीकृत की है। प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 7 दुग्ध अवशेतन गृहों का लोकार्पण किया और 7,405 स्वयं सहायता समूहों को 242 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मातृशक्ति ने अनुभव किया है कि योजनाएं उनके नाम पर भी आ सकती हैं। पहली बार स्वतंत्र भारत में मातृशक्ति ने इस बात को अनुभव किया है कि योजनाएं उनके नाम पर भी आ सकती है और उनका लाभ सीधे उनको भी प्राप्त हो सकता है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में बनने वाला शौचालय हो, और स्वच्छता का तो प्रतीक है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है। हर घर को मिलने वाला रसोई गैस का सिलेंडर हो, यह भी नारी सम्मान का भी और नारी सशक्तिकरण का भी, उनके समर्थ बनाने का भी एक अभियान है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के राजकीय पौधशाला में एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। कृषि मेला का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि बढ़ चढ़कर जो हमारे जनपद के किसान हैं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 3 दिन तक ये चलेगा और इसमें शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसके बारे में हमारे किसान भाई जानें और उसका लाभ उठाएं। इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य होने के साथ ही डिजिटल भी होने जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा प्रबंधन के दृष्टिगत महाकुंभ मेले में एडवांस्ड एआई डेटा ड्रिवेन डेटा एनालिटिक सॉल्यूशन सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा से लेकर अन्य इंतजामों के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ मेला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने और सर्विलांस के लिए एक विशिष्ट टीम का गठन होगा, जो इस सिस्टम को लागू करने, प्रत्येक पुलिस कर्मियों और सुरक्षा स्टाफ को ट्रेन करने, साथ ही विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स के निर्धारण एवं निर्माण में मददगार साबित होगी। एसएसपी ने बताया कि इस सिस्टम से पुलिस का सर्विलांस और अधिक मजबूत हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ
साथ ही मेला संचालन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल प्रयागराज महाकुंभ का आमंत्रण देने के लिए आज त्रिपुरा जाएंगे। वहां वह त्रिपुरा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक आयोजन की जानकारी देने के साथ ही इसमें हिस्सा लेने का औपचारिक निमंत्रण देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 यानी PCS प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के 75 जिलों में कुल 1331 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल, नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा को नकल विहीन कराने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी। प्रथम सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को अपने OTR नंबर के द्वारा प्रवेश पत्र और अनुदेश डाउनलोड कर 2 फोटो और ID प्रूफ की मूल और छाया प्रति लेकर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। PCS की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कल सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और उसकी शुचिता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यूपी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 23 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेंगी। पहले चरण में 23 से 31 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन और बस्ती मंडल में परीक्षा कराई जाएगी। जबकि दूसरे चरण में 1 से 8 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के जिलों में परीक्षा होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन और वृक्ष आच्छादन में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रतिफल बताया। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कल मेरठ में 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। SSB के 61वें स्थापना दिवस परेड के अवसर पर उन्नाव जिले के शहीद आरक्षी विजय कुमार को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उनकी पत्नी प्रतिभा कुमारी को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदान किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने KGMU के 120वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक मशीनों और लैब के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 7 दुग्ध कोल्ड स्टोरेज का किया लोकार्पण। 7,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को दिए 242 करोड़ रुपए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1331 परीक्षा केंद्रों पर आज आयोजित होगी PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा। और देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रदेश को मिला दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने उपलब्धि को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रतिफल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।